Hello students, so today we are going to discuss CU Set 2020 लाइफ साइंस पेपर। जो CU सेट का पेपर होता है वो आपका कॉमन एग्जामिनेशन होता है जूलॉजी, बॉटनी या ऐसी फील्ड के लिए, लाइफ साइंस, बायोटेक, उन सब के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं जिसको CU सेट के नाम से जानते हैं। और इस पेपर का कोड होता है PGQP22। इसमें पार्ट दो होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जनरल सेक्शन होता है, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज फोकस करेंगे पार्ट बी पर, जो आपका लाइफ साइंस से ही आता है। जो पार्ट बी होता है क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे लाइफ साइंस का पेपर है पार्ट बी में। स्टार्ट करते हैं हम विद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following cell organelle is considered as cell within a cell in both plants and animal cells? तो यहाँ पे ना आपसे सेल विद इन अ सेल पूछा है। सेल विद इन अ सेल का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसके पास अपना खुद का डीएनए हो, वो खुद का ट्रांसक्रिप्शन कर सके, खुद का ट्रांसलेशन कर सके। तो ऐसे ना हमारे पास दो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपसे प्लांट एंड एनिमल बोथ पूछा है, प्लांट एंड एनिमल। तो अब एनिमल में क्लोरोप्लास्ट तो होता है नहीं, लेकिन प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूर होता है। तो प्लांट एंड एनिमल बोथ कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड एज। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। कौन सा फेज में होता है? एस फेज में होता है, तो हम इसमें लिखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, साइटोस्केलेटन आर रिप्रेजेंटेड बाय। साइटोस्केलेटन हमारे प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द mRNA, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यीस्ट। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ईस्ट सेल के अंदर, तो कौन टेम्पलेट की तरह से यूज़ करता है? तो होता है वो एंटीसेंस स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रेंथ होते हैं, एक होता है सेंस, एक होता है एंटीसेंस। तो ये आपका होता है सेंस और ये होता है आपका एंटीसेंस। तो एंटीसेंस जो है वो यूज़ होता है एज ए टेम्पलेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए एप्लीकेशन इन इकोलाई। डीएनए एप्लीकेशन इकोलाई में सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए एप्लीकेशन होता ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे ही डिपेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स। तो देखिए, जो डीएनए है वो हम जेनेटिक मटेरियल इससे बोलते हैं क्योंकि उसमें एक तो ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, और अगर आप पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो वहाँ पे दे रखा है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी होने चाहिए, बिकॉज चेंजेस आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, बट आप इसका चेक कर लेना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आपसे पूछा है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अप्यूरिनिक क्लीवेज, बिकॉज इंटीन स्प्लाइसिंग होता है प्रोटीन में, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज होता है, ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, लेकिन ए प्यूरिनिक क्लीवेज मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट 35, कोडोन एंटीकोडोन इंटरेक्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो इसमें आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म इकोलाई इज रेगुलेटेड बाय एटेन्यूएशन ऑफ कंसर्न्ड ऑपरोन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एटेन्यूएशन हम ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ज्वीटर हैव several basic and acidic group on their surface, which one of the following is a zwitter ion। तो अगर आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप दोनों ही मिलेंगे, सो ग्लाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। वाटर इज यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी सॉल्वेंट की, अगर आप कंपेयर करोगे तो वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, तो ए इज़ करेक्ट। बी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, बी इज़ करेक्ट। सी, ये पोलर लिक्विड होता है, सी इज़ करेक्ट। अब डी में अगर देखोगे तो उसमें लिखा है इट सॉलिडिफाइज एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली ये सॉलिडिफाई नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसकी लिक्विड स्टेट देखने को मिल जाएगी, तो डी इज़ करेक्ट। डी एक्चुअली उसने नॉट पूछा है, तो उस अकॉर्डिंग डी इज़ करेक्ट। द नेचर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज दैट,
तो पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर होता है अमाइड लिंकेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन माइकेलिस मेंटन इक्वेशन द ग्राफ इज ऑलवेज, तो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ग्राफ इसमें कैसा होता है? हाइपरबोला होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ग्लाइकोलिसिस, तो आपसे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नेम यहाँ पे पूछा है, वो होता है EMP पाथवे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं होता? विटामिन डी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेटालोप्रोटीन पूछा है आपसे, अगर आप हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा उसके कोर में आयरन मिलता है, आयरन क्या है? मेटल, सो हीमोग्लोबिन इज अ मेटालोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अल्फा हेलिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, अल्फा हेलिक्स किसके एग्जाम्पल होते हैं? अल्फा हेलिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड रिक्वायर्ड, पाल्मेटिक एसिड के अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में तो कितनी साइकिल लगती हैं? 7 साइकिल लगती हैं, और वो एसिटाइल कोए के कितना नंबर निकालती है एसिटाइल कोए का? 8, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, माल्टोज कंटेन, माल्टोज में ग्लूकोज ही होते हैं मोनोमर, लेकिन कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? अल्फा 14 या अल्फा बीटा 14, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लूकोज अल्फा 14 ग्लूकोज। अन अलील इज बेस्ट डिफाइन एज, अलील को हम क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आते हैं, अन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ड्यूरिंग जीन इंटरेक्शन इफ वन जीन मार्क्स द इफेक्ट ऑफ द अनदर जीन देन इट इज कंसिडर्ड एज एपिस्टेसिस, की अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अ प्रोजेनी कैन बी डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन सी टेस्ट क्रॉस। द सेग्रीगेशन रेशो ऑफ लीथल जीन एक्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका जो रेशो होता है वो होता है 2:1, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ जीन रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज, तो जो टेंडेंसी होती है जीन की जब वो इनहेरिटेड करते हैं, एक साथ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन, सो इसका है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये होता है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्रांजिशन टाइप जीन म्यूटेशन आपको दिखेगी जब आपका जो प्यूरिन है वो प्यूरिन से चेंज होगा, पायरिमिडीन से चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए ए से जी कन्वर्ट हो रहा है, टी से सी कन्वर्ट हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द ट्रेट फॉलोज मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न इन पॉपुलेशन मेंटेनिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इफ 16% ऑफ पॉपुलेशन शो द रिसेसिव ट्रेट देन द फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन इज, सो इसका आंसर होता है आपका 48%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझना है कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको सॉल्यूशन भेजूंगी। क्वेश्चन नंबर 56, एन इंडिविजुअल फीमेल विद द डाउन सिंड्रोम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 45 ऑटोसोम हो जाएंगे। फीमेल पूछा है, फीमेल मतलब कि XX, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के तीनों ही पार्ट होते हैं, माइक्रोफेजेस, इसियोफिल एंड लिम्फोसाइट्स, तीनों ही पार्ट है, तो ऑल ऑफ दिस। 58, antibodies are glycoprotein, option C is correct. Light chain and heavy chain of antibody are joined by disulfide bond, option D is correct. What is nucleotide blast, जो blast technique होती है वो actually an algorithm for comparing DNA sequence information, so option number C is correct. In agarose gel electrophoresis DNA sample migrate toward, DNA क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होती है हमारी एनोड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फेगोसाइटोसिस इज अ कॉन्सेप्ट, फेगोसाइटोसिस कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज टू रिमूव फॉरेन पैथोजन एंड सेल डेब्रिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रिकेट्स, जस्ट अ मिनट, इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन डी, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 64, which of the following stimulate the synthesis of milk protein? Prolactin is responsible for milk protein, so option number B is correct. The portion of the drosophila body plant that will produce the wing is called, उसको हम बोलते हैं टेल्सन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अ फेज दैट डिस्ट्रॉय होस्ट सेल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वेरुलेंट फेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर नोन एज, जो इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल के थ्रू मिलता है उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोजोकेमियल इन्फेक्शंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ये तीनों ही होती है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शन दैट सर्व टू अटैच कोरोना वायरस 19 टू द ह्यूमन होस्ट आर कॉल्ड, बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्पाइक आर रिस्पॉन्सिबल that serve to attach the coronavirus to the human host cell. Okay, next question number 70, which one of the following immunoglobulin give a primary immune response, primary immune response देते हैं हमारे IgM। so option number B is correct. next the monoclonal antibody recognize, monoclonal antibody जो होती है वो एपिटोप्स के लिए होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which one of the following enzyme is required for the photo reactivation of the DNA, that is DNA photolysase, तो option number B is correct. Which among the following is the causal reagent of the swine flu, swine flu किसकी वजह से होता है, H1N1 virus, that is option number 1 is correct, A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, वस्कुलर बंडल आर एब्सेंट इन, एक्चुअली वस्कुलर बंडल तीनों में ही होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी टिक करना हो तो ऑप्शन नंबर सी। 75, नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ ह्यूमन बींग, सारी ही टेक्निक यूज़ की जाती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। 78, which technique were used for qualitative estimation DNA in the plant extract, so electrophoresis, option number B is correct. Which one of the following cloning vector incorporate highest length DNA fragment, तो ये होता है YAG, that is yeast artificial chromosome, option number B is correct. In question number 18, which technique is used to reduce the nucleotide of DNA fragment following desired protocols, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बताने हो किसी डीएनए फ्रेगमेंट के तो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, दैट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकेंडरी मेटाबोलाइज आर प्रोड्यूस थ्रू, सेकेंडरी मेटाबोलाइज सेल सस्पेंशन कल्चर में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड सिंथेसाइज डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो, तो इन विट्रो के लिए आपके पास क्या होता है कि हम जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में प्रोब यूज़ करते हैं वो एक्चुअली सिंथेसाइज किए जाते हैं इन विट्रो, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। द सी डीएनए क्लोन डिफर फ्रॉम जीनोमिक डीएनए क्लोन बाय, तो कैसे डिफरेंट होता है, एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन्स, उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, सी डीएनए डजंट कंटेन इंट्रॉन्स, बट जो जीनोमिक डीएनए होता है उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 84, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्वेलिंग प्लांट प्रोटोप्लास्ट ऑन द सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं टर्जर प्रेशर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द स्टोमेटा ओपन इन लाइट टाइम एंड क्लोज इन डे टाइम, ये तो मेन फीचर होता है कैम प्लांट का, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन C3 प्लांट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें NADH एंड ATP बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। How many ATP molecule will be generated by the oxidation of one molecule of the glucose through the aerobic respiration, so option number C is correct, that is 38. 88, in the 5 kingdom system of classification the archaean nitrogen fixing organism were included under Monera, so option number B is correct. द न्यूक्लियोसोम कोर पोजेस्ड विद, सो न्यूक्लियोसोम जो कोर होता है वो किससे बना होता है, वो हमारा बना होता है H2A से, H2B से, H3 एंड H4 का सबके डायमर्स लगे होते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 90, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द टर्म सेल लाइन, तो सेल लाइन जो आपका होता है दैट इज सब कल्चरिंग ऑफ द प्राइमरी कल्चर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द एंजाइम यूज इन स्टैंडर्ड PCR जीन बेस्ड जीन एम्पलीफिकेशन, तो उसमें होता है टैक पॉलीमरेज। 93, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, हम कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय शॉर्टनिंग ऑफ द वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर, सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 94, अकॉर्डिंग टू द Beer-Lambert's law absorbance is directly proportional to the concentration, so option number B is correct. The tendrils of garden peas coiling around any support during the long day is known as, तो इसको हम बोलते हैं थिग्मोटेक्सिस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
व्हाट डू यू मीन बाय अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस की डेफिनेशन ही बताती है, इट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आपसे 97 क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंडरगो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेल इनटू अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड ईच ऑफ द लेयर विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट इन द फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Which one of the following layer is responsible for the development of skin and nervous system? Skin and nervous system किससे बनता है? एक्टोडर्म से। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर व्हेन? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कब होती है? जब एनाबॉलिज्म तो हाई हो और कैटाबॉलिज्म कम हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेम द यूनिक साइटोकाइन प्रेजेंट इन टेंडर कोकोनट मिल्क अबंडेंटली जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे जियाटिन। तो ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इन प्लांट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय? तो वो स्नोकल ने बनाया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो यहाँ पे आपका पार्ट बी कंप्लीट होता है यूसेट पेपर का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।